हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे चार ऐसे जॉब्स के बारे में जो हॉट जॉब्स ऑफ द वीक हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ता मैं हॉट जॉब्स ऑफ द वीक निकालता हूं, जिसमें मैं कुछ कंट्रीज़ के जॉब्स को दिखाता हूं और बताता हूं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही जॉब्स को दिखाने वाला हूं जो अभी निकले हुए हैं और जिसे आप अप्लाई कर अभी आप वहां पर जॉब पा सकते हैं। तो वो कौन कौन से जॉब्स है और किस कंट्री में जॉब निकला हुआ है, चलिए मैं बताता हूँ और उसके बारे में हल्का सा ग्लिम्स बताता हूँ और ये भी बताऊँगा कि कैसे उन जॉब्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं। और वहाँ पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले गूगल मैप्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गूगल मैप है और जिस कंट्री में अभी मैं जॉब्स दिखाने वाला हूँ उस कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक। जैसा कि आप लोग इस कंट्री के बारे में पहले भी जानते होंगे या इसके बारे में पहले भी आपको आइडिया होगा। ये कंट्री एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोप में आता है और इसको शॉर्ट में सेजिया भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप गूगल मैप में देख रहे हैं तो इसके आसपास ये है आपका चेक रिपब्लिक और इसके आसपास कौन कौन से कंट्री है, जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ये सब आपकी इसके आसपास में है, ठीक है। तो ये मतलब आपको काफ़ी मतलब डेवलप करने वाला, धीरे धीरे ये डेवलप कर रहा है अपने आप को हिसाब से और काफ़ी अच्छा कंट्री माना जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको जो बहुत सारे ऐसे जॉब्स के अपॉर्चुनिटी निकले हैं और कौन कौन से ऐसे जॉब्स के अपॉर्चुनिटी निकले हैं और कहाँ पे आपको मतलब क्या फ़ायदा मिल रहा है, कौन से जॉब मिल रहा है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो जॉब्स निकला हुआ है वो डिलीवरी ड्राइवर्स का जॉब निकला हुआ है, ठीक है। इसके बाद निकला हुआ है कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल का निकला हुआ है। इसके बाद जो जॉब है वेयर हाउस प्लानर या कोऑर्डिनेटर का निकला हुआ है। इसके बाद जो जॉब है वेयर हाउस ऑपरेटिव्स का निकला हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको एक एक जॉब्स करके आपको दिखाता हूँ और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले सबसे पहले में हम लोग डिलीवरी ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे और उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और इस ड्राइविंग लाइसेंस में आपको मतलब कैटेगरी बी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसमें आप 3500 kg का से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस को मापने का पैमाना है, ठीक है। तो आपको कैटेगरी बी का यूरोपियन लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है ये लोग, ठीक है। 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मांग रहा है ड्राइविंग में आपको, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा लगेज और लिटरेसी स्किल, आप मतलब आप लगेज उठाने के लिए और आप पढ़े लिखे कितने हैं उसको भी आपको मतलब होना चाहिए। और इसके लिए आपको A2 या B1 आपको लैंग्वेज स्किल मांग रहा है। ये लैंग्वेज स्किल का एक क्राइटेरिया है जिसमें आपको ये नापा जाता है कि आपको कितना इस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, कितना आप जानते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब तीन रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे कीजिएगा मैं लास्ट में इस वीडियो के बताऊँगा, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका ड्राइवर के बारे में। अब हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल के बारे में। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें ये कह रहा है कि आपके पास पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आपको सेकेंडरी लेवल का वोकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लास 10, 12 पास किए हैं आप, तो आपके पास ये डिग्री होना चाहिए। और ये वोकेशनल बोल रहा यही नहीं, आपको वोकेशनल भी होना चाहिए। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वोकेशनल क्वालिफिकेशन लेते हैं, तो ये भी इसमें रिक्वायरमेंट है, ये भी इसमें चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि लैंग्वेज क्या है तो आप जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पर कि इंग्लिश और आपको चेक दोनों में आपको दोनों का आपको मतलब लैंग्वेज दरकार है। वहाँ पर इंग्लिश के लिए आपको B1 चाहिए और चेक के लिए आपको B2 कन्वर्सेशन चाहिए। तो ये आपको देख लेना चाहिए कि आपको इस तरीके से लैंग्वेज है तभी आप इसमें अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर चेक रिपब्लिक का भाषा चलता है, तो आप उसको उस लैंग्वेज में भी जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पर और भी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको मतलब रीजनेबल पर्सनेबल नेचर होना चाहिए, एडेप्टिव और अटेंटिव होना चाहिए। मतलब हम काम में अपने बहुत ईमानदार और काम को सही तरीके से करने वाले और मतलब काम के प्रति ज़्यादा आपको मतलब इच्छुक रहने वाला, काम के प्रति ज़्यादा ये मतलब नेचर बताता है। उस बारे में ये बोल रहा है कि ये भी आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर आप प्रेशर में काम कर सकते हैं और जब आप वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो, प्रेशर हो, तो उसमें आपको काम करने का क्षमता हो, मतलब आप काम कर पाएँ ऐसा आप हो और आप हार्ड वर्किंग हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने वाले हों, ऐसा उन लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया 2 पोस्ट। और मैं बताता हूँ आपको तीसरा वेयर हाउस प्लानर। वेयर हाउस प्लानर मतलब होता है कि वेयर हाउस जो होता है उसमें वेयर हाउस में क्या क्या करने के लिए रहते हैं और कैसे करते हैं उस हिसाब से इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो वेयर हाउस प्लानर के लिए आपको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग ERP सिस्टम आपको आना चाहिए।
मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, ये पॉइंट दूसरा कुछ है इसमें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मे बी यहाँ पर कुछ अलग आ गया होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस ईआरपी का होना चाहिए। ईआरपी एक सिस्टम होता है जिस पे आप वेयर हाउस में बैठ कर सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। तो उसमें एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर चलता है ईआरपी, उस ईआरपी में आपको काम करना पड़ेगा, तो ये आपको आना चाहिए, ये बता रहा है। इसके अलावा आपको इंग्लिश और चेक रिपब्लिक का भी नॉलेज होना चाहिए भाषा का। इसके अलावा आपको गुड प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, अगर कोई मुसीबत आए, कोई प्रॉब्लम आया तो आपको एक सॉल्व कर पाए, ऐसा आपको बाई नेचर होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल और ऑर्गेनाइज अप्रोच होना चाहिए, मतलब आप मतलब काम करने में आपको ऑर्गेनाइज तरीके से आप काम कर पाए और स्ट्रॉन्ग आपके पास काबिलियत हो। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, जानते नहीं हैं और आप वहाँ पर अप्लाई करती हैं, तो फिर उस सेंस में आपको ये जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये वो आपको इसके बारे में मैंने हल्का सा बताया। अब मैं आपको बताता हूँ वेयर हाउस ऑपरेटिव्स के बारे में। वेयर हाउस ऑपरेटिव्स के बारे में ये बताया गया कि इसमें आपको पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आप फिज़िकली मतलब आप यहाँ पर फिज़िकली वहाँ पर फिट होना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इस काम के लिए मतलब वेयर हाउस काम के लिए फ़िट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें वजन उठाना पड़ता है, इस सामान को यहाँ से वहाँ करना पड़ता है, तो इस सेंस में आपको वहाँ पर फिज़िकली फिट होना पड़ता है। इसके अलावा आपका नेचर जो है पॉजिटिव होना चाहिए काम करने के लिए, और आपको कोई भी चीज़ को ध्यान से देखना, समझना, बूझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ये सब चीज़ को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप एक स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर होना चाहिए, मतलब आप जो है टीम में काम करेंगे तो आपको ऐसा हो कि आप ग्रुप में टीम में काम करने के मतलब लायक हैं। ऐसा नहीं कि आप टीम में काम नहीं कर पाएंगे, आप अकेले काम करने में चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये वो कुछ इसके एग्जाम्पल्स, कुछ इसके रिक्वायरमेंट मैंने आपको बेसिकली इन सब पोस्ट के आपको रिक्वायरमेंट्स बता दिए हैं, ठीक है। और इनका क्या ड्यूटीज़ होता है, इनका क्या रोल होता है, कितना सैलरी मिलेगा, सब आपको कैसे अप्लाई करना है, वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो जो मैं अभी बन रहा है इस वीडियो के लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर एक एक करके मैंने दे दिया है। डिलीवरी ड्राइवर्स का दे दिया है, कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल का दे दिया है, वेयर हाउस प्लानर का दे दिया है और वेयर हाउस ऑपरेटिव्स का दे दिया है। नाम लिख के वहाँ पर बगल में अप्लाई का लिंक दे दिया है, उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पर जाइएगा और लास्ट में नीचे जाकर वहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप अपना फॉर्म भर के फिलअप करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको CV कवर लेटर रेडी करके रखना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है इसकी CV कवर लेटर कैसा होता है यूरोप का, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर आकर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको CV कवर लेटर के बारे में आइडिया मिल जाएगा। और अगर आपके पास CV कवर लेटर नहीं है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने बताया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि CV कैसे बनाए, ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया कि CV कैसे बनाना है, ठीक है। और कवर लेटर कैसे बनाना है इस वीडियो में मैंने बताया है, तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपको CV कवर लेटर कैसे बनाना है पता चल जाएगा। और यूरोप में जिस फॉर्मेट में चलता है उस फॉर्मेट में मैंने बनाया है, तो इसमें आपको कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी। तो बस कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। और इस चैनल पे मैं इस तरीके से हमेशा इस तरीके से वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादातर लाइक और शेयर कीजिएगा।